बच्चे आपने अपने फर्स्ट वीडियो में मोडाल वर्ब्स के बारे में रीड किया था कि मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं और हम कैन, मे और मस्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब हम आपकी बुक से भी देखेंगे कि हमने मे, मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ कहाँ पर करना है। ठीक है, लेट्स लर्न। मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन। मे आई कम इन, मे आई शेयर द टेबल विद यू। बच्चे मे क्या होता है? मे होता है कि क्या मैं आ सकता हूं या किसी भी चीज के लिए परमिशन लेना, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। कैन का मतलब भी बच्चे क्या होता है? मैं आ सकता हूँ, मैं आप परमिशन लेते हो। लेकिन कैन का यूज़ मैंने आपको बताया था हम अपने छोटों के साथ करते हैं और मे का यूज़ हम अपने बड़ों से करते हैं। अगर आपने अपने ब्रदर से, जो आपसे यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, उससे आपने कुछ लेना है तो आप उसे कह सकते हो कैन आई टेक योर पेन। बट अगर आप अपनी टीचर से कुछ लेना है तो आप क्या कहोगे? मे आई टेक योर पेन। ठीक है, दोनों का ही यूज परमिशन लेने के लिए होता है, लेकिन जो कैन है वो हम अपने यंगर या अपने सेम एज के लोगों के साथ यूज करते हैं और मे का यूज हम अपने से बड़ों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मे इज मोर पोलाइट देन यूजिंग कैन टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल। आई मे नॉट हैव टाइम टू डू द वर्क, इट मे रेन लेटर टूडे। अभी मैंने बताया ना कि मे, जब हमें ज्यादा पोलाइटनेस अपने से बड़ों के साथ बात करनी है तो मे, और अगर यंगर्स के साथ करनी है तो कैन। अंडरस्टैंड? मस्ट इज यूज्ड। अब मस्ट क्या होता है बच्चे? मस्ट क्या होता है? जरूरी, जो काम आपको करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। अगर बच्चे हमारी गवर्नमेंट ने ये बनाया है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए तो हम क्या कहते हैं? यू शुड फॉलो द रूल्स। लेकिन अभी आपके कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सभी को मास्क पहनना है, तो वो क्या हो गया? मस्ट हो गया, सबके लिए जरूरी हो गया पहनना। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। आई मस्ट गो टू बेड अर्लियर, यू मस्ट कम एंड विजिट अस सून। कि तुम्हें बेड पर जल्दी सोने चले जाना चाहिए, एंड यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए, एंड विजिट अस सून, और हमें मिलना चाहिए। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, आप उसको शो करने के लिए भी क्या यूज कर सकते हो? मस्ट का यूज। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस। ये जरूरी है, मस्ट है। अंडरस्टैंड? शी मस्ट गेट अ मेडिकल चेकअप सून। उसको क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी मेडिकल चेकअप ले लेना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्रेस सर्टेनिटी। सर्टेनिटी होता है जब आप किसी चीज के लिए पक्का, निश्चय ही आपका होता है। दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस। ये एड्रेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इट मीन्स, मान लीजिए आपने किसी को कॉरियर भेजना है या आपने कुछ भेजना है तो आप क्या कहते हो कि एड्रेस सही होना चाहिए भेजने के लिए। ठीक है, दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस। इट इज सो कोल्ड टूडे, यू मस्ट बी फ्रीजिंग। कि आज बहुत सर्दी है, यू मस्ट बी फ्रीजिंग, तुम कैसे हो जाओगे? जम जाओगे, तुम्हें ठंड फील करोगे। मस्ट नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है बच्चे जिसमें आपको मना किया जाता है। Children must not play in the street. You must not talk to a stranger. आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं ना कि आपको बाहर गली में नहीं खेलना है या आपको किसी भी अजनबी के साथ बात नहीं करनी है, वो आपके लिए कंपलसरी है, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? एक्सरसाइजेज। Number 1, choose may or must to complete the following sentences. आपने बच्चे चूज करना है कि आपने मे लिखना है कि मस्ट लिखना है अपने सेंटेंस को कंप्लीट
करने के लिए। ठीक है। ए पार्ट, द मैनेजर सेड दैट आई डैश टेक द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ। मैनेजर ने कहा कि मैं एक दिन का रेस्ट ले सकता हूं। इट मीन्स उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मे। राइट ऑप्शन क्या है? मे। बी पार्ट, शी डैश बी वेरी इल, शी नेवर टेक्स अ डे ऑफ विदाउट गुड रीजन। शी डैश बी वेरी इल, शी नेवर टेक्स अ डे ऑफ विदाउट गुड रीजन। क्यों से? या तो वो बहुत बीमार है, उसे बहुत बीमार होना चाहिए, अदरवाइज वो बिना किसी रीजन के एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। जब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है तो हम क्या लगाते हैं? मस्ट। सी पार्ट, यू डैश कैरी अ फोटो आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू बोर्ड अ प्लेन। जब बच्चे आपको प्लेन में जाना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? फोटो आइडेंटिफिकेशन। वो क्या कहता है? तुम्हें अपने साथ प्लेन में जाने के लिए एक फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए लेके जानी चाहिए। इट्स कंपल्सरी, जरूरी है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मस्ट। डी पार्ट, वी डैश बाय अ कार दिस ईयर इफ माई फादर गेट्स अ प्रमोशन। कि इस साल कार खरीद सकते हैं अगर मेरे पापा को क्या मिलती है? प्रमोशन मिलती है। हमने अभी तक खरीदी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि हम खरीद सकते हैं अगर मेरे फादर को क्या मिलता है? प्रमोशन। तो ऑप्शन क्या हुआ? मे। अंडरस्टैंड? ई पार्ट, शी नीड्स टू बी लूज वेट, शी डैश स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। उसे वेट लूज करने की जरूरत है। शी डैश स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। उसे क्या शुरू कर देना चाहिए? एक्सरसाइजेस। ये उसके लिए जरूरी है। तो ये क्या है? मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। एफ पार्ट, द फ्लाइट डैश बी लेट, व्हाई डोंट यू चेक एट द इंफॉर्मेशन डेस्क। हो सकता है फ्लाइट लेट हो जाए, तुम इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके क्यों चेक नहीं करते? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी होती है तो में, जिसका भी कुछ पक्का नहीं पता, जो सिर्फ संभावना है। द फ्लाइट में बी लेट। जी पार्ट, वी डैश सेंड अ रिप्लाई टू दिस नोटिस एट द अर्लीस्ट। कि हमें इस नोटिस का रिप्लाई जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए। ये कंपल्सरी है। तो क्या आ गया? मस्ट। H part, I dash have some more soup, it's delicious। क्या मैं और सूप ले सकता हूं? तो वो परमिशन मांग रहे हैं ना। तो may I have some more soup, it's delicious। I part, you dash get a membership of the club if the board members agree। तुम्हें क्लब की मेंबरशिप मिल सकती है अगर बोर्ड मेंबर्स तुमसे एग्री होते हैं। अभी पता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी है तो मे, यू मे, तुम्हें मिल सकती है। जे पार्ट, द चिल्ड्रन डैश वर्क हार्डर इफ दे वांट टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स। बच्चों को क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए अगर वो अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इट्स कंपल्सरी फॉर देम। सो मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। यस स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैन, मे, मस्ट और मस्ट नॉट। वन हैज बीन डन फॉर यू। रीराइट मीन्स कि सेंटेंसेस को फिर से लिखो। किसका यूज करके? कैन, मे, मस्ट और मस्ट नॉट। अभी हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने और सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ए पार्ट, डोंट जंप द रेड लाइट, इट इज इलीगल। कि आपको रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए, ये इलीगल है। यू मस्ट नॉट जंप द रेड लाइट। आंसर क्या है?
यू मस्ट नॉट जंप द रेड लाइट, क्योंकि ये कंपल्सरी है, इसके लिए आपको फाइन हो सकता है। बट परहैप्स शी विल एग्री विद आवर प्लान्स, शायद वो हमारे प्लान्स के साथ एग्री करेगी। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर मीन्स जब आपको पॉसिबिलिटी हो, पक्का ना पता हो, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का। तो हम क्या लिखेंगे, शी में एग्री विद आवर प्लान्स, शी में एग्री विद आवर प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, I need your help, this is too much work for me, कि मुझे आपकी हेल्प की नीड है क्योंकि मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा वर्क है। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, यू मस्ट हेल्प मी, कि आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प मी बिकॉज this is too much work for me, because this is too much work for me। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट, why don't you stay with us tonight, it's not a problem। ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं कि why don't you stay with us tonight, कि तुम आज की रात हमारे साथ क्यों नहीं रुक सकते, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, you can, कि आप रुक सकते हो, you can stay with us tonight, you can stay with us tonight। ई पार्ट, मदर वॉन्ट्स यू टू क्लीन योर रूम टूडे, कि मदर चाहती है कि अब आज आपका रूम साफ हो। तो मतलब यू मस्ट, कि आपको करना ही पड़ेगा आज, क्योंकि मदर के क्या है, ऑर्डर है। यू मस्ट क्लीन योर रूम टूडे, यू मस्ट क्लीन योर रूम टूडे। अंडरस्टैंड। F part, it is all right if I take a look at your project, is it all right if I take a look at your project, क्या ये ठीक है कि मैं आपका प्रोजेक्ट लेता हूं। so can I look at your project, क्या मैं आपका प्रोजेक्ट देख सकता हूं। Can I look at your project? Can I look at your project? Why don't you take an umbrella just in case it rains? Change both the sentences. तो आपने कैसे चेंज करना है इसको, you must take your umbrella, you must take your umbrella, it may rain, it may rain। ठीक है, H part, parents are not allowed to enter the examination hall during the exam, कि पेरेंट्स एग्जाम के दौरान एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर सकते, और ये कंपल्सरी है। जब कंपल्शन होता है तो must, parents must not enter the examination hall during the exam। examination hall during the exam। ठीक है, next part, look closely at the top of the tree, do you see the cuckoo? टॉप ऑफ द ट्री की टॉप के बिल्कुल पास में देखो, क्या आपको एक कुकू दिख रही है। तो आप कैसे लिखोगे, कैन यू सी द कुकू
एट द टॉप ऑफ द ट्री। Set the alarm, we have to reach the airport on time. कि अलार्म सेट करो, सेट द अलार्म। जब हमें कहीं पहुंचना होता है तो बच्चे हमें टाइम से पहुंचना जरूरी होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वी मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। अगर हम टाइम से नहीं जाएंगे तो हमारी फ्लाइट क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो ये कंपल्शन है। ठीक है बच्चे, तो आपने देखा कि हमने मोडाल वर्ब्स का यूसेज किया, जिसमें हमने कैन, मे, मस्ट और मस्ट नॉट का यूज किया, और उसकी एक्सरसाइजेस भी आपकी बुक में सॉल्व की। अब आप बच्चे इसको रीड करेंगे और अच्छे से अपनी बुक में इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे।